दोस्तों मेरे पास आ चुका है APK टू JPG प्रोग्राम, जिससे आप किसी भी APK को JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक APK पेलोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक पेलोड है यहाँ पर और मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है हम एक इमेज फाइल सेलेक्ट करेंगे जो कि एक JPG वाला इमेज होगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि APK जो है बाईपास भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्लिक करके बिल्ड कर देते हैं। हमारे पास एक मैसेज आया फाइल क्रिएशन सक्सेसफुल, उसको ओके कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों ये जो APK टू JPG का रोला है ना, ये पिछले कई सालों से चल रहा है और अब तक मुझसे हज़ारों लोगों ने पूछा है कि हाउ टू कन्वर्ट APK इनटू JPG और एनी अदर फॉर्मेट लाइक PDF हो गया या फिर डॉक हो गया या कोई भी फॉर्मेट जो आपके दिमाग में आता है जिसमें आप इसको कन्वर्ट या फिर इंजेक्ट या बाइंड करना चाहते हैं। आज इन सारे सवालात का जवाब प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर नहीं होंगे। अगर कोई भी इनके इस लाइफ में आपसे ये पूछे कि हाउ टू कन्वर्ट APK इनटू JPG, आप सिंपली ये वीडियो का लिंक उसको शेयर कर देना, फिर वो दोबारा आपसे कभी नहीं पूछेगा कि APK टू JPG कैसे होता है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये पॉसिबल है तो कैसे, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कवर अप किए जाएँ और मैंने पहले भी इन टॉपिक्स पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाए हैं। माजी में जो हमारे पुराने चैनल थे उन पे भी मैंने बनाया है और आज मैं इस पे एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये होता है और कैसे ये नहीं होता, क्या क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं और उनको हम एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहें और साथ में मैं आपको ये भी पता चलूँ, हमने हैकिंग पर और साइबर सिक्योरिटी पर ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल बना रखे हैं जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उन कोर्सेज को लेकर अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उन कोर्सेज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। APK टू JPG क्या होता है? APK टू JPG एक कंसेप्ट होता है जो लोगों ने बना रखा है। अगर आपको नहीं पता, बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपके मालवर्स होते हैं, जो भी हैकर होता है या जो भी अटैकर होता है, वो पहले तो यही कोशिश करता है कि आपके मालवर्स को जो है इस तरीके से दिखाया जाए ताकि जो विक्टिम है उसको ये ना शक हो कि आप उसके सिस्टम में कोई मालवर है, या जब भी आप मालवर को आगे भेजेंगे, ईमेल के थ्रू भेजेंगे या फिर आप कहीं पर अपलोड करके भेजेंगे या किसी भी तरीके कार से आप उसको बेचेंगे और अगर उसके पास वो चला गया तो वो उसको ओपन नहीं करेगा, बल्कि वो यही समझेगा कि ये मालवर है। तो लोगों ने क्या इसका अल्टरनेटिव निकाला कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें हम APK को इमेज में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि अब जब वो इमेज होगा उसको आप मोबाइल के अंदर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पहले एक इमेज ओपन होगा, उसके बाद जो भी आपका रेट वगैरह है वहाँ पर विक्टिम का कनेक्शन बन जाएगा। ये सुनने में तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है या नहीं होता? ये जो प्रोग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, जिसको हम APK टू JPG बोलते हैं, जिसको आप एक्सप्लॉइट का नाम भी दे सकते हैं या फिर एक टूल भी आप इसको कह सकते हैं। एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, टूल क्या होते हैं, इन पर तो मैं पूरे डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ। हमारा एक पैकेज होगा यूट्यूब का डिलीटेड पैकेज, जिसमें 330 प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे। वो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। 330 हैकिंग के, साइबर सिक्योरिटी के, मालवेयर एनालाइजिंग के, रिवर्स इंजीनियरिंग के मिक्स प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में, जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू वो पैकेज ले सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली होता है या नहीं होता, ये सवाल है जो मैं पहले भी बहुत बार इसका आंसर दे चुका हूँ। बिफोर दैट हमें ये समझना होगा कि APK फाइल होता क्या है, APK फाइल क्या होता है और JPG जो इमेज होता है वो क्या होता है। अगर हम फाइल फॉर्मेट की बात करें तो ये दो अलग अलग फाइल्स होती हैं। स्ट्रक्चर्स इन दोनों के डिफरेंट होती हैं, ठीक है। APK फाइल्स एंड JPG फाइल इंटायरली डिफरेंट बाइनरी स्ट्रक्चर एंड पर्पसेस। ये दोनों जो फाइल्स होती हैं इनके बाइनरीज, स्ट्रक्चर और पर्पसेस अलग अलग होते हैं। इन दोनों के मकसद जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक JPG होता है, उसको हम इमेज फॉर्मेट बोलते हैं। अब इमेज फॉर्मेट बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कि PNG होता है, GIF होता है, या फिर और भी अभी जो लेटेस्ट आए हैं आईफोन्स के जो होते हैं या कुछ पुराने होते हैं। तो सबसे जो मशहूर है वो JPG या फिर JPEG बोलते हैं उसको, जो हर किसी को पता है कि ये एक इमेज फॉर्मेट है। और एन APK इज़ अ कंप्रेस आर्काइव कंटेंटिंग एग्जीक्यूटेबल कोड रिसोर्स मेटा डेटा फॉर एंड्रॉयड ऐप। APK फाइल के अंदर APK बेसिकली एक जिप फाइल होता है जो कि एक कंप्रेस फाइल होता है, जिसमें आपके ऐप का कोड होता है, उसमें रिसोर्स फाइल्स होती है, मेटा डेटा होता है
और लाइब्रेरीज होती हैं ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलती हैं। अब जेपीजी क्या होता है? जेपीजी इज़ अ रास्टर इमेज फॉर्मेट डिज़ाइन फॉर स्टोरिंग पिक्सल जो आपके इमेज के होते हैं, पिक्सल डेटा, मेटा डेटा रिलेटेड टू द इमेज। जो आपका मेटा डेटा होता है, यानी ये इमेज कितने एमबी का है, इसको कहाँ पर खींचा गया है, किस डेट को खींचा गया है, वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ मेटा डेटा के अंदर आता है। तो बेसिकली पर्पस ऑफ, अब यहाँ पर क्या होता है? इमेज वीवर व्हेन यू ओपन अ जेपीजी फाइल, जब आप किसी जेपीजी को मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं या कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप उसको ओपन करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, तो वो इमेज वीवर उसको ओपन करता है। उस इमेज को ओपन करने के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम होता है जो उसको ओपन करके आपको प्रीव्यू दिखाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इमेज वीवर्स। अब इमेज वीवर्स भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, विंडोज़ के अपने डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, आप अलग से डाउनलोड करके भी उसके अंदर ओपन कर सकते हैं, जिनको आप इमेज वीवर्स बोलते हैं। डिज़ाइन टू पार्स एंड रेंडर द पिक्सल अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड, जो कि आपका जेपीजी सेलेक्ट आपने किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो इमेज वीवर क्या करता है, उसको रेंडर कर देता है और आपके सामने दिखा देता है वो कौन सा इमेज है। वो इमेज वीवर का काम होता है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जो कि जेपीजी या फिर इमेजेस के लिए बनाया गया है। अब एपीके इंटरप्रेटर्स जो होते हैं, एपीके इंटरप्रेटर्स यानी एपीके फाइल आर पार्ट्स बाय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट एग्जीक्यूटेबल कंपोनेंट्स एंड रिसोर्स। अब एपीके के लिए भी एक अलग एक पैकेज होता है, एक अलग एप्लीकेशन होता है जो कि आपके एपीके को इंस्टॉल करता है। अब इसका एक सादा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपके सामने गुजरा भी होगा। जब भी आप एपीके फाइल को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो एक इंस्टॉलेशन पॉपअप आता है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप इस पॉपअप को क्लोज करना चाहते हैं। अब वो जो पॉपअप होता है वो अपने आप में एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके एपीके को आपकी मदद करता है कि आपके एपीके को आपके मोबाइल के स्टोरेज में इंस्टॉल करे या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखे, और लोकेशन में रखने के बाद जो उसका आइकन होता है, लॉन्चेबल आइकन, वो आपके लॉन्चर में आ जाता है। तो यहाँ पर भी एक सॉफ्टवेयर का या फिर एक प्रोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है जो कि उस एपीके फाइल को, जिसे हम कहते हैं पैकेज इंस्टॉलर, वो एक अपने आप में एक पैकेज होता है, एक ऐप होता है। जैसे इमेज वीवर्स होता है, इमेज वीवर का काम क्या है? आपके इमेज को रेंडर करके उसको दिखा देना। तो एंड्रॉयड में जो एपीके इंटरप्रेटर्स होता है उसका काम है आपके एपीके को अनजिप करके एक लोकेशन पे रखना और उसके बाद जो भी उसके परमिशंस वगैरह है उन सबको एग्जीक्यूट करना। ये पूरा काम उस एंड्रॉयड का होता है। अब इंजेक्टेबल कोड इनटू एन इमेज वुड कंफ्यूज द पर। अब यहाँ पर अगर आप दो फॉर्मेट को या फिर दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे जो अलग अलग हैं, यहाँ पर मैं अलग अलग की बात कर रहा हूँ, एपीके एक अलग फॉर्मेट है, जेपीजी एक अलग फॉर्मेट है। अगर इन दोनों को आप किसी भी तरीके से मिलाने की कोशिश करेंगे और उसको आप मोबाइल पर एग्जीक्यूट कर, जाहिर सी बात है आप एग्जीक्यूट तो मोबाइल पर करेंगे क्योंकि आप मोबाइल पर उस पेलोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। वो जो सिस्टम है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कोई इमेज फाइल है या फिर ये कोई एपीके फाइल है। वो तो ना तो इसको इंस्टॉल कर पाएगा ना तो वो उसको ओपन कर पाएगा, वो टोटली करप्ट हो जाएगा, वो फाइल ही करप्ट हो जाएगा। अब जो आपका एपीके फाइल होता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? एक एपीके फाइल के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में क्या चीज़ें होती है? आपका मेटा डेटा अबाउट द ऐप सच एज इट्स नेम, वर्जन, परमिशंस एंड कंपोनेंट्स, एक्टिविटी एंड सर्विस और रिसीवर्स वगैरह होती हैं। एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में अगर आपने कभी लाइफ में देखा है, हमने एपीके रिवर्स इंजीनियरिंग पर एक पूरा प्रैक्टिकल कोर्स बनाया है। वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया अबाउट एप्लीकेशंस और एपीके रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी। एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ऐप से रिलेटेड, कि वो ऐप को कौन कौन सा परमिशन चाहिए, वो ऐप का जो है कौन सा वर्जन होना चाहिए, कौन से मोबाइल पर वो ऐप काम करना चाहिए, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके रिसीवर, सर्विस वगैरह, वो सारा कुछ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाले फाइल के अंदर होती है। फिर आता है क्लासेस डॉट डिस्क, जिसको आप इसको स्माइली भी बोल सकते हैं। ये कोड होता है एप्लीकेशन का, जो क्लास जो होते हैं आपके एप्लीकेशन के जो क्लासेस होते हैं, जब आपने कोडिंग किया होगा तो उसमें तरह तरह के क्लासेस होती हैं और हर क्लास का एक पर्टिकुलर रोल होता है। दुनिया में जितने भी आप एंड्रॉयड ऐप्स इस्तेमाल करेंगे उन सब में क्लासेस का इस्तेमाल होता है और उन क्लासेस के अलग अलग रोल होते हैं। तो उसको हम डिस्क बोलते हैं, जो कि एक फॉर्मेट होता है एंड्रॉयड का, वो भी इसके अंदर मौजूद होता है एपीके के अंदर। फिर आता है रिसोर्स डॉट ARSC, जिसे हम कहते हैं कंपाइल रिसोर्सेज। इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, एसेस होती हैं, ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट लोडिंग, ये एक अलग फाइल होता है जो एंड्रॉयड एपीके के अंदर मौजूद होता है। फिर आता है रिसोर्स।
अब इसमें क्या होता है कि आपके एक्सएमएल फाइल्स होती हैं, आपके एंड्रॉयड के जो इमेजेस इस्तेमाल होती हैं एपीके के अंदर वो होती हैं, स्टैटिक एसेस होती है इन द। अब आपने देखा होगा एक एंड्रॉयड में कोई कुछ ऐसे ऐप्स होती हैं जिनके अंदर म्यूज़िक फाइल होती हैं, किसी के अंदर जो है वो इमेज आ रहा होता है, कोई वीडियो चल रही होती है ऑफलाइन, तो ये सारा कुछ रिसोर्स के अंदर मौजूद होता है, या आपके लेआउट्स होती हैं वो सब के सब रिसोर्स फोल्डर के अंदर होती हैं। अब एसेट्स की हम बात करें तो एसेट्स में डिफरेंट किस्म की फाइल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई एक फाइल जो है जो आप उस ऐप के थ्रू सर्व करना चाहते हो, जब ऐप इंस्टॉल हो तो वो फाइल जो है ओपन हो या फिर वो एक फाइल एग्जीक्यूट हो, तो वो सारा कुछ एसेट्स अलग फोल्डर होता है उसके अंदर होती है। फिर आता है मेटा इन्फो, इसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर होता है और इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई इंटीग्रिटी ऑफ द एपीके। अब आपको मैं ये बता दूं कि हर एप्लीकेशन एक साइन से गुजरता है, एक सिग्नेचर से गुजरता है। अगर आपका एपीके फाइल साइन नहीं होगा तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर। तो वो जो सिग्नेचर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस फाइल के अंदर होती है जो ऑलरेडी एपीके के अंदर मौजूद होता है। फिर लास्ट में आता है आपका लैब यानी आपकी लाइब्रेरीज। अगर ऐप कोई गेमिंग ऐप है या कोई एक बहुत बड़ा ऐप है तो उसमें 100% चांसेस हैं कि उसमें लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया गया है। अब लाइब्रेरीज नेगेटिव लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आपके सीपीयू आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होती हैं, जैसे कि ARM जो कि आपके 32 बिट और 64 बिट ऑफन राइट इन C और C++। एंड्रॉयड ऐप के अंदर लाइब्रेरीज भी होती हैं जो कि C++ और C के अंदर बनाई जाती हैं, जो कि एक अलग फोल्डर होता है। ये तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई ये सब के सब एपीके के अंदर मौजूद होती है। एक सिंपल सा जो एपीके फाइल आप देखते हो उस सब के अंदर ये चीज़ें होती है। अब आप मुझे बताओ कि ये सब जब होती है और इन सब का एक अलग अलग रोल होता है, एक अलग अलग टाइम पर एक अलग अलग रोल होता है, वो कैसे किसी और दूसरे में जो है वो इंजेक्ट हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? ये तो प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे कि इतने सारे फाइल्स एक एप्लीकेशन के अंदर होती है जो कि तरह तरह से एग्जीक्यूट होती है और वेरीफाई होती है, जो कि वो एंड्रॉयड जो है वो उसको वेरीफाई करता है, देखता है कि ये है या नहीं है, फिर वो कैसे किसी जेपीजी के अंदर हो सकता है? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, एंड्रॉयड पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा फाइल। फिर आता है जेपीजी की हम बात करें, ऊपर जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड एपीके फाइल्स पर थी। एक एपीके फाइल में ये तमाम चीज़ें होती है। फिर आता है नीचे जेपीजी में क्या होती है, जो आपका इमेज फाइल होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ जेपीजी इमेज के बारे में बात करूँ। अब देखिए जेपीजी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द इमेज, जिसे हम बोलते हैं SOI, मार्कर इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, जो कि हेक्साडेसिमल में होता है। फिर आता है एप्लीकेशन डेटा, मेटा डेटा सेक्शन कंटेंट लाइक द थंबनेल, कैमरा सेटिंग्स वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। फिर आता है DQT यानी डिफाइंड रेजोल्यूशन, डिफाइंड क्वालिटेशन डेटा यूज टू कंप्रेस द इमेज बाय रिड्यूसिंग द लेस विजुअली सिग्निफिकेंट डेटा, ये भी आपके जेपीजी के अंदर होता है। फिर आता है SOF यानी स्टार्ट ऑफ फ्रेम कंटेंट द इमेज प्रॉपर्टीज सच एज डायमेंशन, उसका क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे कितना बड़ा होना चाहिए, वर्टिकल, ये सब कुछ भी उसके अंदर होता है। कलर स्पेस और आपका कंप्रेस डेटा होता है। और उसके बाद आता है DHT यानी डिफाइंड हुफमैन टेबल, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हुफमैन कोडिंग फॉर कंप्रेसिंग इमेज डेटा। फिर आता है SOS यानी स्टार्ट ऑफ स्किन, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेस इमेज डेटा। फिर आता है कंप्रेस्ड इमेज डेटा, जिसमें इनकोडिंग पिक्सल्स होती हैं फॉर द इमेज यूजिंग JPG कंप्रेशन, जिसे हम कहते हैं DCT बेस्ड। फिर आता है EOI यानी एंड ऑफ द इमेज, यानी स्टार्टिंग अलग होती है और फिर लास्ट में जो एंड पॉइंट होता है वो एंडिंग होता है। आर मार्कर इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द फाइल, और वो भी एग्जाम में होता है। अब एक इमेज फाइल जो शायद आपको कभी पता भी नहीं होगा कि आप जब उसको ओपन करते हो आपके नज़र में वो सिंपल सा एक इमेज होता है, लेकिन वो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर वो इमेज आपके सामने ओपन होता है और आप उसको देख सकते हो। अगर इनमें से एक भी चीज़ डिस्टर्ब हो गई तो वो इमेज करप्ट हो जाएगी, वो ओपन नहीं होगी। अगर इनमें से एक भी चीज़ करप्ट हो गई, अब आप मुझे बताओ कि इन सारी चीज़ों के बगैर आप कैसे, मतलब इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखोगे और आप फिर भी कहोगे कि हाउ टू बाइंड, इंजेक्ट और वट एवर, कैसे एक एपीके को जेपीजी में करें, हाउ इट्स पॉसिबल? आप इन सारी चीज़ों को कैसे बाईपास करोगे? अगर आपने कर भी दी इन सारी चीज़ों को बाईपास या एक नेग्लेक्ट कर भी दी तो वो फाइल ही करप्ट हो जाएगी। फिर आते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स पर। ये सॉफ्टवेयर मैंने नहीं बनाया, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, और डिफरेंट किस्म के लोग, स्पेशली आपको यूट्यूब के अंदर, टेलीग्राम के अंदर या डिस्कॉर्ड वगैरह के अंदर, ये जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होती हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर कोई वेबसाइट हो या कोई कुछ भी हो, वट एवर,
ये सारा का सारा फेक होता है, ड्रामा होता है, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती, जो मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया। अभी जब हमने इस पर एक फ़ाइल सेलेक्ट किया एपीके का, और उसके बाद एक जेपीजी इमेज हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ये करके इसको बिल्ड किया, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कहाँ है वो एपीके जो जेपीजी के साथ बाइंड हुआ है? मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर कोई एपीके आया। इनको हम कहते हैं डमी टूल्स, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका C# हो गया, या फिर आपका C++ हो गया, या फिर कोई और सा लैंग्वेज हो गया। ये एक डमी बॉक्स होता है जिसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होती, सिंपल से बटन्स होती हैं, और बटन के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स का मैसेज होता है। आगे पीछे कोई इसकी लॉजिक नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता। वो टूल आपको जो है वो कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता। जब आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में जो प्रोग्राम होता है उसमें एक लॉजिक होता है, जब वो लॉजिक होगा तब वो प्रोग्राम एग्जैक्टली काम करेगा। अब आज की डेट में एआई का ज़माना है, कोई भी जो है वो उठकर ऐसे टूल्स बनाता है डमी, विजुअल स्टूडियो या फिर बागी वगैरह का इस्तेमाल करके, सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैम करने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और हैरत की बात तो ये है कि लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो ऐसी चीज़ों के थ्रू स्कैम हो चुके हैं। अब $50 में, $60 में, $70 में, $100 में लोग इनको सेल भी कर रहे होते हैं। एक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, और एक डमी सा वीडियो बनाते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं, वहाँ पर एडिट करते हैं कि ये देखें ये जो है वो APK to JPG हो रहा है, और उसके बाद फिर लोगों को दिखाते हैं, और लोग जो है उनके साइट्स को विजिट करते हैं, या फिर टेलीग्राम वगैरह के थ्रू कांटेक्ट करके उनसे ये बाय करते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। आप टोटली स्कैम हो जाते हो। ऐसी चीज़ें होती नहीं, अगर होते तो हम बहुत पहले इन चीज़ों को जो है आपके सामने लेकर आते। हमारा काम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैम से बचाना है, आपको सही प्रैक्टिकल और वैलिड नॉलेज प्रोवाइड करना है, ताकि आप खुद को सेफ भी रख सकें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सेफ रख सकें, और अब लाइफ में कुछ कर सकें। ऐसी चीज़ों के पीछे आप भागेंगे, सिर्फ आपका वक्त ज़ाया होगा, आपका पैसा ज़ाया होगा, और आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सच में चीज़ें सीखना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्स ले सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।